यूजुअली हम अपने से बड़े लोगों को अपने से ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज हर इंसान अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जितना वो जीता है उतना वो अपनी लाइफ और इस दुनिया को बेहतर समझता है। हाउएवर, इमोशनल या इवन साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का हमारी एज से कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि इस टाइप की मैच्योरिटी सिर्फ लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही नहीं बल्कि हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से भी बनती है, जिसकी वजह से कई बार एक 10 साल का बच्चा भी 30 साल के इंसान से ज़्यादा इमोशनली और मेंटली मैच्योर हो सकता है। मैच्योरिटी का मतलब है अपने एनवायरनमेंट में सही तरीके से एक्ट करना, लोगों के एक्शंस के पीछे की मोटिवेशन को जानना, दूसरों के लिए एम्पैथी रखना और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। और ये हैं ऐसे 20 साइंस जो हमें बता सकते हैं कि हम इमोशनली मैच्योर हैं या फिर नहीं। नंबर 1, आपके लिए पर्सनल ग्रोथ काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान जो मैच्योर होता है उसे पता होता है कि कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स हमारी पर्सनैलिटी को कितना डेवलप कर सकती हैं। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी बस एक सॉलिड रॉक की तरह नहीं बल्कि एक रबर बैंड की तरह फ्लेक्सिबल होती है। यानी अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो हम अपनी उस छुपी पोटेंशियल को यूज़ कर पाएंगे जो वैसे कभी बाहर आती ही नहीं। नंबर 2, आपने अपने और दूसरों के बीच पर्सनल बाउंड्रीज बना रखी हैं। यानी आप समझते हो कि आपकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लिमिट्स क्या हैं, जिनकी वजह से कोई भी आपको मैनिपुलेट करके आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। बाउंड्रीज होने का मतलब है कि हमें पता है कि हमें किन चीज़ों को हाँ बोलना है, हम किस टाइप की बातें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमें दूसरों को अपना कितना टाइम देना है या फिर कब हमें बस अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। नंबर 3, आप अपनी गलतियों को एडमिट कर सकते हो। अपने आप को परफेक्ट समझना या फिर कभी भी अपनी गलतियां ना मानना इमेच्योरिटी का साइन होता है, क्योंकि अपनी किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें पहले फेलियर से डील करना होता है। यहाँ तक कि स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग का भी यही मानना था। वो बोलता था द फूल इज द प्रीकर्सर टू द सेवियर, यानी किसी भी हीरो को हीरो बनने से पहले एक फूल बनना पड़ता है ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके और अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर सके। नंबर 4, आप कुछ भी बोलने से पहले सोचते हो। किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे एक्ट करना हमेशा ही बुरे रिजल्ट्स को जन्म देता है, और जब भी हम ऐसा करते हैं तब हम दूसरों को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम अंदर से कितने इनसिक्योर हैं, हमारी अपनी स्पीच पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और हम रिस्पॉन्सिव स्टेट में होने के बजाय रिएक्टिव स्टेट में हैं। नंबर 5, आप टाइम को अच्छे से समझते हो और उसे सीरियसली लेते हो। टाइम को समझने का मतलब है कि इस बात को याद रखना कि हम एक दिन मर जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग हमें सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव ही नहीं बनाती बल्कि हमें दूसरों के टुवर्ड्स पोलाइट और लविंग भी बनाती है। नंबर 6, आपको अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें हमेशा समझाया जाता है कि हमें सोशलाइज करना चाहिए और अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए, पर हमें कोई भी ये नहीं बताता कि हमें अपने आप को जानने के लिए अकेले भी रहना चाहिए। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि कुछ टाइम अपने आप के साथ रहने से हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, हम ज़्यादा दयालु बनते हैं, हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। नंबर 7, आप लोगों की क्रिटिसिज्म को झेल सकते हो। हर इमोशनली मैच्योर इंसान ये जानता है कि एक हेल्दी लेवल का क्रिटिसिज्म हमें हमारी उन आदतों या फिर कमियों के बारे में बता सकता है जिसके बारे में हम पहले से अवेयर नहीं थे। यानी अपने हेटर्स के नेगेटिव कमेंट्स को सुनना और उन पर मेडिटेट करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नंबर 8, आप समझते हो कि कोई भी इंसान अच्छा या फिर बुरा नहीं होता। यानी चाहे कोई भी हमें हेट कर रहा हो या फिर वो हमें एडमायर कर रहा हो, दोनों चीज़ें ही उसकी अपब्रिंगिंग और उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती हैं, जिसकी वजह से इमोशनली मैच्योर लोग ये समझ पाते हैं कि किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है उसे बचपन में अच्छाई या बुराई सिखाकर। जिस एनवायरनमेंट में बच्चों को एक्सपोज करा जाता है, बच्चे स्पंज की तरह उन्हीं इमोशंस, थ्रेट्स या फिर बिहेवियर्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़रूरी होती है। नंबर 9, आप पेशेंट हो। आज के ज़माने में पेशेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में किसी भी तरह की सक्सेस अचीव करने के रास्ते में हमें काफ़ी सारी रुकावटें मिलती हैं, जिसकी वजह से अगर हम इस प्रोसेस में पेशेंट नहीं रहते
तो हम बार बार फेल होते जाते हैं। नंबर 10, आप अपनी हेल्थ की केयर करते हो, यानी चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो या फिर फिजिकल या इमोशनल हेल्थ। असली मैच्योरिटी का मतलब है अपने इन टूल्स को शार्प रखना। ज़्यादातर लोगों के लिए हेल्थ का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, क्योंकि अकेला एक वर्कआउट ही हमारी बॉडी, माइंड और मूड को इम्प्रूव कर सकता है। पर कई लोगों के लिए सिर्फ एक्सरसाइजिंग उनके इमोशंस या फिर मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं होती, और ऐसे केसेस में मेडिटेशन और एक कस्टम डाइट बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। नंबर 11, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं भागते। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन का मानना है कि हम अपनी लाइफ में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, हमारी लाइफ उतनी ही मीनिंगफुल बन जाती है। और ये आइडिया बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं वो या तो निहाइलिस्टिक होते हैं या फिर डिल्यूजनल। और तभी एक मैच्योर इंसान जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सके उतनी लेने की कोशिश करता है। नंबर 12, आपको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी लाइफ में हेटर्स का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई हेट नहीं कर रहा तो उसका मतलब आप या तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो या फिर आपको कोई जानता ही नहीं है। यानी जो लोग हमारे बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं वो भी इस गेम का ही पार्ट हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और जितनी जल्दी हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ने लगते हैं। नंबर 13, आप मुश्किल सिचुएशंस में भी स्टेबल और स्ट्रांग रहते हो। ये एक फैक्ट है कि लाइफ हमेशा ही चेंज होती रहती है, क्योंकि ये उसकी नेचर है, और इस चेंज के साथ अडेप्ट करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। पर जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो टाइम के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग और वाइज बनते जाते हैं। नंबर 14, आप कमिट कर सकते हो, क्योंकि जब हम मेंटली और इमोशनली ग्रो करते हैं तब हमें समझ आता है कि फुलफिल्ड फील करने के लिए हमें अपने रिलेशनशिप्स के नंबर नहीं बल्कि उनकी डेप्थ बढ़ाने की ज़रूरत है। हाउएवर, आजकल ज़्यादातर यंगस्टर्स के लिए हुकअप कल्चर नया ट्रेंड है, जो ये बात प्रूव करता है कि हमारी जनरेशन रिलेशनशिप्स को लेकर कितनी इमेच्योर है। नंबर 15, आप उन लोगों को माफ़ कर सकते हो जिन्होंने कभी आपको नुकसान पहुंचाया। यानी फॉरगिविंग होना काफ़ी वाइज माना जाता है, क्योंकि समझदार लोग ये बात समझते हैं कि जब हम किसी के लिए अपने मन में रिजेंटमेंट या फिर गुस्सा रखते हैं तो वो इमोशनल एनर्जी हमें ही नेगेटिवली अफेक्ट करने लगती है। मतलब चाहे हमें हर्ट करने वाले इंसान को हमारे समझाने के बाद भी ये समझ ना आए कि हम हर्ट किस लिए हुए थे, उन्हें माफ़ करके हम अपनी इमोशनल बैगेज को कम कर सकते हैं। नंबर 16, आप लाइफ की मुश्किलों को समझने के बाद भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हो। ये इमोशनल मैच्योरिटी के सबसे ज़रूरी साइंस में से एक है, क्योंकि अगर हम अपनी इस छोटी सी लाइफ में बस मुश्किलों के बोझ से थक कर सीरियस या फिर उदास रहने लग जाएंगे तो हम अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। यानी जितना ज़रूरी लाइफ को सीरियसली लेना है उतना ही ज़रूरी है उस पर हंस पाना। नंबर 17, आप अपने बचपन के ट्रॉमास को हील कर चुके हो और अब आप उन एक्सपीरियंसेस से जुड़े ऑटोमेटिक रिएक्शंस को अवॉइड करते हो। ये साइन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपने बचपन के बुरे एक्सपीरियंसेस को ओवरकम कर चुके हैं, या फिर अभी भी हमें कई रैंडम चीज़ें एकदम से गुस्सा दिलाती हैं, रुलाती हैं या फिर हमें डार्कनेस की तरफ पुश कर देती हैं। अनहील्ड ट्रॉमा के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं होपलेसनेस, शेम, गिल्ट, हेल्पलेसनेस, शॉक, डिनायल, एंगर, मूड स्विंग्स, सोशल विड्रॉल, डिसबिलीफ या फिर डिस्कनेक्टेड फील करना। नंबर 18, आप बोलते कम हो और सुनते ज़्यादा, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर हमें ये समझ आ जाता है कि कुछ भी बोलकर हम बस अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो भी हमें पता है वो दूसरों को कन्वे कर सकते हैं। पर जब हम बस सुन रहे होते हैं तब हम कुछ नया सीख सकते हैं। नंबर 19, आप दूसरों के ओपिनियन सुन सकते हो बिना उन्हें जज करे। ये साइन एक तरह की स्किल भी हो सकती है जिसे प्रैक्टिस के साथ डेवलप करा जा सकता है, क्योंकि कई बार हमें ये पता भी होता है कि हमें दूसरों की किन बातों पर गुस्सा आता है, पर उस मोमेंट में हम ये बात भूल जाते हैं और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खो देते हैं। पर इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करने के बाद
हम सिंपली काम रहकर किसी से भी बात कर सकते हैं, फिर चाहे उनके व्यूज़ हमारे व्यूज़ के ऑपोजिट ही क्यों ना हो। नंबर 20, आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ चुका है। ये साइन सबसे आखिर में इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सारे साइंस ही घुमा फिरा कर इस पर आते हैं। अपनी लाइफ का पर्पस समझने का मतलब है उस काम को जानना जिससे पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं।